हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे विविध आधुनिक भारत। थोड़ा सा भारी नॉइज है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे भी जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। अगला सवाल, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब इसका। अगला सवाल, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो उसके प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। अगला सवाल, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला सवाल, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित हैं? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो वास्तुविद कौन था दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय उत्तरी दक्षिण खंडों का? तो उसका वास्तुविद था एडवर्ड लुटियंस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर की है, द कोर्ट डांसर रविंद्रनाथ टैगोर की है, चित्रांगदा भी रविंद्रनाथ टैगोर की है, कपाल कुंडला जो है रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो किया गया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला सवाल, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो हुआ था रीडिंग के कार्यकाल के दौरान। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो नई दिल्ली शहर के रूपांकन में एडवर्ड लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर शामिल था। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? तो उसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंकली बेंकिया ने तैयार किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है?
चित्रा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? तो हंगरी स्टोन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहीं पर गाई गई। कहाँ पर गाई गई? तो कलकत्ता में गाई गई थी। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो थे राम मनोहर लोहिया। अगला सवाल, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। निम्न में से किसे इस्पात का चौखट स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? तो दी गई है भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है? गोदान प्रेमचंद की रचना है। भारत भारती के रचनाकार हैं भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो लागू कर दिया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? किसने किया था? अली बंधुओं ने। अगला सवाल, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई? नहीं। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा, ये सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 सही है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किए थे। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो अखबार था लीडर। झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखे हैं। अगला सवाल, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब किया गया? तो 1853 ईस्वी में। अगला सवाल, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो मिला था 1786 का एक्ट के तहत। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने
सर्वाधिक योगदान दिया? तो 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो दिया था कमला रानी सिंह ने। अगला सवाल, वंदे मातरम गीत लिखा था? किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे वंदे मातरम गीत। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो हुआ था 1936 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक हैं ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट इन बिहार के लेखक हैं के दत्त। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक हैं राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान्स के लेखक हैं W हंटर। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। अगला सवाल, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किए थे। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। निम्नलिखित में किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो किस किस भाषा में छपा जाता? अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू में छपा जाता था, तमिल में नहीं छपा जाता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो किया था वेल्जली ने। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? निम्नलिखित में सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। समाचार पत्र है, दूसरी तरफ संपादक है। हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक के थे जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी। बंगाली SN बनर्जी थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। प्रथम भारतीय कौन थे जो पत्रकार के कर्तव्य को निर्वहन करते हुए जेल गए थे? तो थे बाल गंगाधर तिलक। मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया नहीं। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है।
तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। गोदान और गमन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? गोदान और गमन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखे हैं। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो बने थे सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया, नहीं गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया, ये सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो वह था सन्यासी विद्रोह का आनंद मठ में उल्लेख है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो वह है स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है समाचार पत्र, दूसरी तरफ है प्रारंभ करने वाला। बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रारंभ किसने किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक व भाषा। तो राजा राव तेलुगु थे, ये गलत है। बाद बाकी सभी सुमेलित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियम पुलिस बल स्थापित किया था, नहीं, ये गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, ये सही है। भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1860 में लागू हुई, ये सही है। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या है? तो ऑप्शन है प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, सही है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स डलहौजी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये गलत है। एल्बर्ट विल रिपन, ये सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, क्या थी? तो गवर्नरी प्रांतों में वैध शासन की समाप्ति, सही है। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में विशेषाधिकार, वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये भी सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, नहीं, ये गलत है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये सही है। मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 की। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए, कालानुक्रम में सजाना है। तो पहले लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर चेम्सफोर्ड और फिर लास्ट में इरविन। तो इस तरह से 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। कथन ए है 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद में त्यागपत्र दिया था, गलत है। कारण विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों को विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया था, ये सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, गलत है परंतु आर सही है। मतलब ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल 1854 की वुड डिस्पैच अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेज़ों की असली मंशा थी। क्या मंशा थी? तो मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। अगला सवाल ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकारों को और बल प्रदान किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। व्यक्ति है, विषय है मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, चेम्सफोर्ड डायआर्की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, नहीं, एनी बेसेंट थी। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, सही है। एलन ऑक्टोविन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, नहीं, या अध्यक्ष नहीं सचिव बने थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 4 सही है, ऑप्शन बी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, ये उसकी विशेषता नहीं थी। द्विसदनीय विधानमंडल विशेषता थी। प्रांतीय स्वायत्तता विशेषता थी। एक अखिल भारतीय संघ विशेषता थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन
मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध था कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, तो था सरदार पटेल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पुस्तक है, लेखक है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन के लेखक हैं श्री अरविंद। साधना के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सम्मिलित है, तो थियोडोर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सही है। एल्बर्ट विल रिपन सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही है। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग ये सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3 को सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा। वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन, द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, हंटर रिपोर्ट। तो पहले मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन आया, फिर वुड का एजुकेशन डिस्पैच आया, फिर हंटर रिपोर्ट आई, फिर द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किए थे। भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश के उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था, तो ये गीत लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी, तो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखे थे। फैज़ अहमद फैज़ ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है, तो है अल हिलाल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लेखक है, कृति है बंकिम चंद्र के, रचना है देवी चौधरानी। दीन बंधु मित्र के रचना है नील दर्पण। प्रेमचंद के रचना है शतरंज के खिलाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। गोल्डन ग्रेस होल्ड थ्रेशोल्ड होना चाहिए नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन हैं, तो है सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है, तो करता है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये थी 1857 ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। समाचार पत्र है, दूसरी तरफ भाषा है। भारत मित्र
का भाषा क्या था? तो हिंदी था। राष्ट्रमत का भाषा क्या था? मराठी था। प्रजामित्र का भाषा था गुजराती। नायक का भाषा था बंगाली। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो वह संदेश था व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो बनाया था इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 में। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो गाया गया था 1896 में। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1861 में। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन सबसे पहले किया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफ़ीक ज़कारिया थे।